अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से कई मुद्दों पर सवाल उठाया है और सरकार पर हमला बोला है। इसी कड़ी में संजय सिंह ने अयोध्या जमीन विवाद घोटाले को एक बार फिर से हवा दे दी है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के मुद्दे पर चर्चा नहीं की। इस दौरान उन्हें पूछना चाहिए था कि आखिर जमीन घोटाला कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और कितने का घोटाला किया गया। साथ ही यह भी जवाब मांगना था कि घोटाले का पैसा कहां तक पहुंच रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जबकि मैंने बार बार कहा है कि जमीन खरीद में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है और सभी कागजात भी दिखाए हैं। हालांकि मैंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है ताकि मैं उनसे बता सकूं कि प्रभु राम के मंदिर निर्माण में ट्रस्ट घोटाला कर रहा है, जिसमें बीजेपी के नेता और ट्रस्ट के कई पदाधिकारी शामिल हैं, जो कि लगातार घोटाला कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 1.5 साल से मंदिर का निर्माण कार्य नहीं शुरू हो सका है, क्योंकि बीजेपी और ट्रस्ट चंदा चोरी करने में लगे हैं और 5 से 10 मिनट में करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदुओं और प्रभु राम के भक्तों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर श्री राम मंदिर का काम रुका हुआ है तो उसके लिए कोई और नहीं, बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं, उनकी चंदा चोरी जिम्मेदार है। उनकी नियत प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने में नहीं बल्कि चंदा चोरी में है। और आज प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इन लोगों से पूछना चाहिए कि ये घोटाला किया तो क्यों किया। राम जी का मंदिर नहीं बन पा रहा है तो क्यों नहीं बन पा रहा है। ऊपर तक हिस्सा जा रहा है तो कहां कहां तक जा रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है। इसके अलावा संजय सिंह ने ऑक्सीजन के मुद्दे पर भी बोलते हुए कहा कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों की सेवा में जुटे थे। इस बीच वो सबको ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे थे और अब उन्हीं पर बीजेपी वाले ये कहते हुए आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऑक्सीजन में घोटाला किया है या बीजेपी वाले पूरी तरीके से झगड़ालू पार्टी हो गए हैं। अब इन्हें जनता का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री अपनी 2 करोड़ की जनता के लिए दिन रात परेशान था और हर जगह पर ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा था, उस पर ये बेतुके आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट निगरानी भी कर रहा है, तब भी बीजेपी वाले झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी संवेदनहीन पार्टी है। जब देश में 3 लाख केसेस थे तो देश के प्रधानमंत्री घूम घूम के उछल उछल के बंगाल के अंदर रैली कर रहे थे और कह रहे थे मुझे तो सिर्फ पीछे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। उनको कोरोना से मरने वालों की लाशें नजर नहीं आ रही थी। गंगा नदी में तैरती हुई सड़ती हुई वो मजबूर लोगों की लाशें नजर नहीं आ रही थी। शमशान घाटों पे जो कतारें लगी थी लाशों की, वो नजर नहीं आ रहा था प्रधानमंत्री जी को। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में रैली कर रही थी और अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे थे। वो देख रहे थे कि बत्रा अस्पताल में एसओएस आ गया, उसको ऑक्सीजन कैसे जल्दी पहुंचाया जाए। गंगाराम में आ गया, उसको ऑक्सीजन कैसे जल्दी पहुंचाया जाए। राजीव गांधी में आ गया, उसको ऑक्सीजन में कैसे जल्दी पहुंचाई जाए। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की गुहार आ गई, उसको कैसे जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। एक मुख्यमंत्री दिन रात जग के अपने 2 करोड़ लोगों के लिए सांसें मांग रहा था, यह उसका गुनाह है। भारतीय झूठा पार्टी वाले चंदा चोर लोग ये कहना चाहते हैं कि लोगों को मरने दो, आप सांसें नहीं दे सकते किसी को। यह अपराध है अरविंद केजरीवाल जी का। और बताइए, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। जिस रिपोर्ट में तमाम असहमतियां हैं लोगों की, वो रिपोर्ट लेके सार्वजनिक कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत हैरान हूं कि कितने क्रूर और संवेदनहीन लोग हैं ये लोग।